मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। अगर आपके पास बाइबल है, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 52 आयत को हम पढ़ेंगे। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ दे। लूका 2 का 52। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। ओके, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि और यीशु बुद्धि में, डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु मसीह कौन है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पे यीशु की बढ़ोतरी के बारे में लिखा हो कि उन्होंने जब जन्म लिया तो वो शरीर में बढ़े। मैंने बताया कि इस दुनिया को बनाने वाला एक है। देखो, आज हम बहुत सारी चीज़ों को, सृष्टि को पूजते हैं, लेकिन एक सृष्टि करता है। हम पेड़ों को आज बहुत लोग पूजते हैं, चांद को, सूरज को, सितारों को पूजते हैं, लेकिन ये सृष्टि है और इनको बनाने वाले को क्या कहा जाता है? सृष्टिकर्ता। तो बाइबल बताती है कि उस परमेश्वर ने, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने इंसानों को बनाया, और जब इंसान ने पाप किया तो परमेश्वर ने कहा मैं खुद मनुष्य का रूप लेकर के इस धरती पे जाऊंगा और इनके गुनाह के बदले में, जो पाप है, इनके पाप के बदले में खुद बलिदान होऊंगा। और स्वयं वही परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया को बनाया था, वो आत्मा में थे। तो लिखा हुआ है आज से 2023 साल पहले, राइट, यीशु मसीह के रूप में वो इस दुनिया में आए। और पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे जब हम पंजाब की धरती पर हैं। ये आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा, शब्दों धरती, शब्दों आकाश, शब्दों शब्दी हुआ प्रकाश। मैं बहुत बार इस बात को बताता हूँ। ये बात आपको मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है कि आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे नाल सी और शब्द ही परमेश्वर सी। और लिखा हुआ है शब्द देह धारी होया। और जो परमेश्वर का कलाम था, जो आत्मा था, आत्मा का परमेश्वर था, वो किस में आया? मनुष्य के रूप में आया। परमेश्वर को जब इस दुनिया में आना था तो उन्होंने एक लेडी जो परमेश्वर की दृष्टि में सिलेक्ट की गई, उसका नाम, जिसको माता मरियम बोलते हैं, उनको सेलेक्ट किया गया। और यीशु मसीह का जन्म बहुत ही यूनिक तरीके से हुआ, बहुत अद्भुत तरीके से हुआ। आज जितनी भी हम इंसान में जन्म हुए, जब सबसे पहले, मैं कई बार बताता हूँ, आदम और हव्वा जो सबसे पहले बने, आदम बना था, वो मिट्टी से बनाया परमेश्वर ने, सबसे पहला इंसान। उसमें अपने जीवन का श्वास, अपनी आत्मा फूकी और इंसान बन गया। वो पहला इंसान किससे बना? मिट्टी से। दूसरा आदमी बना, उसकी औरत, पतली जो उसकी पसली से परमेश्वर ने उसको एक पसली निकाली इंसान की, आदमी की। और कहते हैं साइंस भी आज कि आदमी की एक तरफ की पसली एक कम होती है। आप सच मार सकते हो, मैंने सुना है ऐसा। पसली निकाली और उससे एक औरत को बनाया। तो दूसरी सृष्टि कैसे बनी? हड्डी से। पहली मिट्टी से, दूसरी हड्डी से। और तीसरी जो सृष्टि बनी वो बनी इंसान और पवित्र आत्मा से। लिखा हुआ कि परमेश्वर, यीशु का जो जन्म हुआ, वो उन्होंने एक औरत मरियम जो थी उसको चुनाव किया। और लिखा हुआ कि परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वो गर्भवती हुई। और लिखा हुआ कि यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा इस दुनिया में होया। इस दुनिया के अंदर 2 शक्तियां हैं। एक वो शक्ति जो दुष्ट की शक्ति है, एक परमेश्वर है तो एक शैतान भी है। वो दुष्ट की शक्ति जितनी भी बुरी ताकतें हैं, जितनी भी बुरी चीजें हैं, उन सबको लिए उकसाता है। लेकिन एक परमेश्वर का आत्मा है जिसको हम पवित्र आत्मा बोलते हैं, जो हर अच्छे कामों के लिए आपको उत्साहित करेगा। पर हम बुरे कामों को जल्दी सुनते हैं, बुरी आत्मा को जल्दी सुनते हैं और अच्छी आत्मा को नहीं सुनते। तो पवित्र आत्मा उसे कहते हैं जो परमेश्वर का आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतरा, मरियम गर्भवती हुई और यीशु का जन्म हुआ। तो यीशु कौन है? यीशु स्वयं परमेश्वर है, जो पूर्ण मनुष्य है और पूर्ण परमेश्वर है। उसमें किसी भी इंसान का कोई सहयोग नहीं था। यही एक यूनिक बात है, अद्भुत रीति की जो बात है, कि मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो एक आयत लिखी कि यीशु मसीह कैसे बढ़े। क्योंकि बाइबल के अंदर एक एक बात नहीं लिखी कि दूसरे दिन ऐसा हुआ जन्म के, तीसरे दिन में ऐसा हुआ। लिखा कि अगर सारी बातें लिखी जाती तो इतनी किताबें हो जाती कि पूरी दुनिया में ना समाती। इस वचन में उतनी बातें लिखी गई है, इस कलाम में, पवित्र शास्त्र बाइबल में उतनी बातें लिखी जितनी हम इंसानों के लिए जरूरी है। तो यीशु मसीह
कैसे बढ़ते गए? उसमें एक वचन में लिखा हो कि यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ते गए, डील डोल शरीर में बढ़ते गए, परमेश्वर के अनुग्रह यानी वो आत्मा में बढ़ते गए, और मनुष्य के अनुग्रह में वो लोगों के अंदर उनकी जो है डेवलपमेंट होता गया, लोगों के बीच में बढ़ते गए। तो आज मेरा ये दुआ है, ये प्रार्थना है, आज अभिषेक, इसका नाम अभिषेक है। यीशु मसीह का नाम जो मसीह बोलते हैं ना, यीशु मसीह, मसीह का मतलब ही होता है अभिषिक्त, तो इसका नाम अभिषेक का कहाँ है? अभिषेक, उसका नाम उससे कनेक्टेड है। बुला के लाओ उसको भी, सुनने दो परमेश्वर का वचन। आज मेरी दुआ है कि इसका विकास 4 तरीके से हो। यीशु मसीह का 4 तरीके से विकास हुआ। पहला कैसे वो लिखा हुआ है? वो कैसे बढ़ते गए? बुद्धि में बढ़ते गए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरी ये दुआ है, आज मेरी ये प्रार्थना है कि ये बच्चा जैसे यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ते गए, तो ये बच्चा बुद्धि में बढ़ता जाए। और बाइबल में एक बात लिखी हुई है कि सोने से भी ज्यादा, चांदी से भी ज्यादा तो बुद्धि की चाहत रख। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास बुद्धि है तो बुद्धि आपको सब चीज दिला सकती है जिसकी आपको जरूरत है, और कई बार पैसा आपके पास होते हुए भी वो शायद आपको चीजें नहीं मिल पाएगी। हालेलुया। बुद्धि की बात मैं कई बार लोगों को बताता हूँ कि एक बार बुद्धि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। एक बार मैं कई बार कहानी बताता हूँ। एक बार एक बुजुर्ग माता थी, वो अंधी थी, दिखता नहीं था उन्हें, गरीब थी, बहुत ज्यादा भूखमरी थी घर के अंदर। एक बेटा और बहू थी, उनके बच्चा नहीं था। तो एक बार परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और उसने कहा कि कोई भी एक चीज मांग। क्या बोला उसको? कोई भी एक चीज मांग तो मैं तुझे वो दूंगा। अब उसने सोचा कि अगर मैं अपनी आंखें मांग लूं, मेरे को आंखें तो मिल जाएगी पर गरीबी में जीवन रहेगा। अगर मैंने मान लो पैसा मांग लिया, मैंने धन संपत्ति मांग ली, तो मैं अंधी रहूंगी और मेरे बच्चों के बच्चे भी नहीं है, क्या खुशी होगी। लेकिन ईश्वर ने क्या बोला उसको? एक चीज मांगनी। जरूरत कितनी है? जरूरत कितनी है उसकी? देखी जाए तो 3 है। आंखें नहीं है, उसको आंखें चाहिए। घर में दरिद्रता, पैसा नहीं है, पैसा चाहिए। बच्चों के पास संतान नहीं है, संतान चाहिए। पर एक चीज मांगनी है। उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं, सैम साइड में हो जाए, पहले साइड में खींचो। उसने कहा, हे प्रभु मैं अपने पोते को सोने के पालने में झूलते हुए देखना चाहती हूँ। हालेलुया। हम बात करें बुद्धि की, बुद्धि कितनी जरूरी है इंसान के लिए। उस औरत ने क्या बोला कि प्रभु मैं अपने पोते को सोने के पालने में झूलते हुए देखना चाहती हूँ। क्या मांग लिया उसने? उसने कहा कि सोने का पालना, जब सोने का पालना होगा, कोई आम बात नहीं है, सोना होगा तो उसके पास वो अमीर होगी ऑटोमेटिकली। वो देखना चाहती है अपने पोते को, तो उसके संतान भी उसने मांग ली उसमें, और उसी में आंखें भी मांग ली। ये उस औरत के पास बुद्धि थी, और उस बुद्धि के द्वारा उसने वो तीनों चीज पाली। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर का धन्यवाद। एक इंसान जब पैदा होता है तो उसके शरीर में बुद्धि जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आज एक शरीर, अगर आप में से जो आज यहाँ इस पिंगलवाड़ी के प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं, आप देखते होंगे शरीर में बहुत लोग बढ़ गए पर बुद्धि उनकी नहीं है। शरीर में बढ़ना काफी नहीं होता, क्योंकि क्या है? बुद्धि होना बहुत जरूरी। केवल बुद्धि होना भी काफी नहीं है। अगर केवल इंसान का दिमाग बढ़ जाए और शरीर ना बढ़े तो भी जरूरी, वो ठीक नहीं है। तो मेरे प्रिय, बुद्धि होना बहुत जरूरी है। और लिखा हुआ है कि यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ते गए। और आज मैं जितने भी लोग बैठे हैं, मैं यही कहूँगा कि परमात्मा से अगर मांगो तो कहा कि परमात्मा मुझे बुद्धि दे। क्या मांगे? हम आज बहुत सारे लोग फोन दे दे, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। लेकिन मांगो तो क्या मांगो? क्या मांगो? बुद्धि मांगो। बुद्धि
आपको वहां पहुंचाएगी जहां आप खुद अपने आप से नहीं पहुंच सकते। जब बड़े बड़े डिपार्टमेंट में कहीं नौकरी निकलती है तो आप क्या सोचते हो किन लोगों को रखते होंगे वो नौकरी के लिए? बुद्धि वालों को। हाँ जी, मूर्ख को रखेंगे। हाँ जी, अगर आप किसी छोटे काम में भी वहां पे लगाए जाओगे ना, वहां पे कि भी यहाँ पे चलो तुम्हारे को पानी पिलाने का काम है, अगर बुद्धि नहीं होगी तो बुद्धि से पानी भी नहीं पिला पाएगा। तो उसमें भी क्या चाहिए कम से कम? हालेलुया। तो बुद्धि मांगिए। आज मेरी ये दुआ है, आज मेरी प्रार्थना है कि ये बच्चा अभिषेक बुद्धि में बढ़ता जाए, बुद्धि में बढ़ता जाए। और हमारे शरीर में बुद्धि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुद्धि ही आपके पूरे शरीर को चलाती है। अगर इंसान का ना हाथ खराब हो जाए, हाथ खराब हो जाए, हाथ कट जाए तो बंदा चल सकता है, पैर खराब हो जाए तो चल सकता है, बंदे की बुद्धि खराब होगी तो बंदा ही खराब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या? हार्ड डिस्क है। हालेलुया। तो आज मेरी दुआ है कि इस बच्चे को परमेश्वर अपनी बुद्धि से भरे, इसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि हो। दो तरह की बुद्धि होती है, एक परमेश्वर की बुद्धि और एक शैतान की बुद्धि। शैतान की बुद्धि होती है, शैतान की बुद्धि होती है हर बुरे काम को कैसे किया जाए, और परमेश्वर की बुद्धि होती है कि कैसे कामों को अच्छे से किया जाए। जितने भी ये एटम बम बनाने वाले जो है ना टेररिस्ट लोग हैं, उनके अंदर बुद्धि है, साइंटिस्ट लोग हैं, पर वो कौन सी बुद्धि है? शैतान की बुद्धि। तो कौन सी बुद्धि मांगनी है? परमेश्वर की बुद्धि, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि आपको सही मार्ग पे लेके जाएगी। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो आज मेरी दुआ ये बच्चा बुद्धि में बढ़ता जाए। ओके, अब दूसरी जो बात, यीशु का जन्म जब हुआ वो बड़े, बुद्धि में बढ़े। दूसरी बात किसमें बढ़े? वो डील डोल में। किसमें बढ़े? डील डोल का मतलब शरीर में बढ़े। वो उनका जो विकास होता गया शरीर में, है ना। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बुद्धि बहुत ज्यादा है। संतुलित इंसान का जीवन होना बहुत जरूरी है। बुद्धि आज लोगों ने बहुत बड़ी 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 की हुई है, ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया है, लेकिन शरीर नहीं। तो बुद्धि के साथ हमारा शरीर का भी विकास होना बहुत जरूरी है। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आज बहुत सारे लोग बीमार हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारा शरीर हेल्थी नहीं है। कुछ लोगों का तो चलो कुदरती बीमार पड़ जाते हैं, पर कुछ लोगों ने आज के समय को खाने को लेकर के, खाना जो ये हम खाते हैं फास्ट फूड, उसको खा करके या ना चल करके, उसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, हमारा शरीर क्या हो चुका है? खराब होता जा रहा है। तो मेरी दुआ आज ये है कि इस बच्चे को परमेश्वर एक हेल्थी शरीर दे, ना केवल बुद्धि दे, लेकिन शरीर में भी ये बढ़ता जाए, अच्छे तरीके से बढ़ता जाए, तंदुरुस्ती के साथ ये शरीर में बढ़ता जाए। आज ये मेरी दिल से दुआ है, परमेश्वर इस बच्चे को बहुत से बुद्धि के साथ साथ शरीर में भी इसको आशीष दे। और तीसरी जो बात है, क्या लिखा हुआ है? वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनना। किस में बढ़ता गया? वो परमेश्वर के अनुग्रह। परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब है वो परमेश्वर के आत्मा में बढ़ता गया। इंसान में तीन चीज होती है। देखो, जानवर में और इंसान में फर्क है। आज बहुत से लोग जानवर को इंसान को बराबर मानते हैं, लेकिन इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? इंसान में तीन चीज है। देह, शरीर है जो आप देख रहे हो, प्राण होता है, हमारे जो खून है ना, खून के अंदर प्राण होता है वो, और तीसरा आत्मा है, जो कि वो भी प्राण के साथ ही मिला होता है, वो मिक्स है। जैसे ऑक्सीजन होते हैं, हवा है, हवा के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैसेज है, वैसे ही तो देह है और प्राण और आत्मा एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अगर एक को भी अलग करोगे तो वो बंदा नहीं कहलाएगा, वो डेड बॉडी कहलाएगी। अगर इसमें से खून निकाल लिया बॉडी में से, क्या रह जाएगा? खत्म है बंदा। इसमें से खून तो है, आत्मा निकल गई तो क्या हो जाएगा? ठीक है। जानवरों में केवल दो चीज है, उसमें प्राण है और देह है, उनमें आत्मा नहीं है। मरने के बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं है, इंसान का अस्तित्व है। तो आज मेरी दुआ है कि वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता जाए, बढ़ता गया, यानी वो परमेश्वर के आत्मा में बढ़ता गया। आप में और मुझ में, इंसानों के अंदर परमेश्वर का एक आत्मा है। और आज मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये बात मैंने रिसेंटली सीखी कि एक जन्म, दो मौत,
दो मौत और एक जन्म। क्या बोलेंगे? एक जन्म, दो मौत, दो जन्म, एक मौत। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति एक बार जन्मा है वो दो बार मरता है, बाइबल बोलती है। जो एक बार जन्म लिया शरीर में, उसकी एक शारीरिक मौत होती है, इंसान की सच्चाई है, एक दिन हम सब जाएंगे। और उसके बाद जो हमारी आत्मा है, लिखा हुआ, वो नरक में डाली जाएगी। हर एक पापी का जो दूसरा मौत है वो कौन सी है? तो एक जन्म लिया, मौत कितनी मिली? दो, शरीर की मौत और आत्मा की मौत। लेकिन दूसरा क्या था? दो जन्म और एक मौत। दो जन्म कौन सा? एक जन्म जो आपने शरीर में ले लिया, और दूसरा जन्म बाइबल बताते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो आत्मा में नया जन्म पा लेता है, वो दूसरी मौत से बच जाता है। आज मेरी ये दुआ है, जितने भी ना केवल अभिषेक, ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को उनके आत्मा में बढ़ने की सहायता करें। जितने मसीह माँ बाप हैं, हम इनको खाना खिलाना, एजुकेशन देना, ये तो हमारी जिम्मेदारियां हैं। साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि प्रभु के वचनों में भी बढ़े। आप शायद इनको ज़्यादा प्रॉपर्टी, बहुत कुछ ना दे के जा सको, अगर आपने जीवन में इनको प्रभु यीशु मसीह दे दिया ना, आपने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी। और मेरे दिल की ख्वाहिश यही है, मैं अपने बच्चों को शायद कुछ दे के जाना पाऊँ। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कुछ ना कुछ दे के जाए, है ना? लेकिन हम सब अंबानी तो है नहीं, अडानी तो है नहीं, है ना? तो हर एक की माँ बाप की कुछ इच्छाएं होती है। लेकिन मैं कहता हूँ चाहे मैं कुछ ना भी दे पाऊँ, लेकिन अगर मैं इसको अपने बेटे को जितने हमारे आते हुए बच्चे, उनको यीशु मसीह दे गया ना, सबसे बड़ी चीज़ दे गया। क्योंकि वो दूसरा जन्म जो होगा वो उस मौत से बचा लेगा। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो आज मैं आप सभी लोगों को भी कहना चाहूँगा, अगर आज आप दूसरा जन्म लेते हैं, शरीर में तो सभी ने जन्म ले लिया, लेकिन आत्मा में जन्म आप लेंगे तो आप उस दूसरी मौत से बच जाएंगे। एक जन्म दो मौत, दो जन्म एक मौत। तो मेरी दुआ है कि ना केवल अभिषेक का दूसरा जन्म हो आत्मा में, लेकिन जितने अगर यहाँ बैठे हैं, अगर आज तक आपने प्रभु को नहीं जाना, जिस दिन आप विश्वास करोगे आपका अंदर एक नया जन्म आ जाता, पवित्र आत्मा आप में आ जाता। 22 साल पहले जैसे मैंने बताया, मेरे जीवन में वो शांति आ गई, वो तसल्ली आ गई, वो तब आती है जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो बाइबल बताती है उन लोगों पर दंड की आज्ञा नहीं है, वो अनंत जीवन के अधिकारी होते हैं। और लास्ट बात बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा, वो कैसे बढ़ता गया? वो मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। 4 तरीके से विकास, उसका बुद्धि में विकास, उसका शरीर में विकास, उसका आत्मा में विकास, और तीसरा उसका सामाजिक विकास होता गया। यीशु मसीह को समाज में सभी लोग जानते थे, तो मेरी दुआ ये है कि इसका सामाजिक विकास भी हो, ये फेमस होता जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कैसे प्रभु इसको फेमस करे ये वो जानता है परमेश्वर, लेकिन मेरी दुआ है कि अच्छे तरीके से परमेश्वर के नाम को फैलाता जाए।